अब तक हमने पढ़ा था कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है, उसका ही पार्ट है ये सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब एक लैंड कैसे उसको कैसे फर्टाइल रखना चाहिए और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप यील्ड कर सकेगी। तो उसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज़ किए जाते हैं। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ किए जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स में मशीनरी यूज़ की जाती है, थ्रेशर्स और ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो अब सस्टेनेबिलिटी में हम ये पढ़ेंगे कि उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। कि कॉन्सिक्वेंसेस में, मॉडर्न मेथड के कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले ये है कि वो नेचुरल बेस यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको ओवर यूज़ करता है। ओवर यूज़ का मतलब एक लिमिट, उससे ऊपर यूज़ करना जिससे उस नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और जो सॉइल है उसको इनफर्टाइल मतलब बंजर ज़मीन हो जाती है। केमिकल जो यूज़ करते हैं, जो अगर हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाए लैंड के ऊपर उसकी लिमिट से ऊपर, तो वो सॉइल को इनफर्टाइल कर देती है। इसके साथ साथ मॉडर्न मेथड्स में ट्यूब वेल्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ग्राउंड वाटर टेबल जो होती है, जो कि ज़मीन के अंदर का पानी ट्यूब वेल्स जो निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, वो रिड्यूस हो जाने लगते हैं। ऐसा सेम पंजाब में हुआ था, क्योंकि पंजाब पहला स्टेट था जिसने मॉडर्न मेथड्स को अपनाया था। तो पंजाब में इसके इफ़ेक्ट्स अभी भी दिखते हैं। फिर केस स्टडी एक बॉक्स दे रखा है टेक्स्ट बुक पे, जिसके बारे में केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जितना उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है उतना ही इक्वल उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। सो इट्स अ बून एंड अ बेन टुगेदर। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसके इफेक्ट्स में वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है। जो पानी, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो क्रॉप्स में पानी जाता है वो रिवर्स और लेक्स में जाकर उनको पोल्यूट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, एक्वाटिक लाइफ को किल करता है, और सॉइल की इनफर्टिलिटी तो मेजर रीज़न है ही। और एग्जाम्पल सेम पंजाब में ये बहुत बड़े स्तर पे देखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो पालमपुर विलेज, जो हाइपोथेटिकल विलेज हमने अज्यूम किया है, उसके अंदर लैंड कैसे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता है कि लैंड जो है इनसफिशिएंट है, जितनी उनकी पॉपुलेशन और जितने वहाँ पे फार्मर्स हैं और जितनी कल्टीवेशन की ज़रूरत है उसके हिसाब से जो पालमपुर के अंदर लैंड्स है वो बहुत कम है। जिसमें से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है दलित्स हैं, जिनके पास तो लैंड भी नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर्स हैं। जब क्रॉपिंग सीजन होता है तो उसके अंदर वो जो रिच लैंड ओनर्स हैं उनके पास जाते हैं और उनसे काम मांगते हैं। और वो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक टाइम तक की एम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद जो आगे का जो साल होता है उसके अंदर उनके पास लैंड होती नहीं है, तो वो बेरोजगार रहते हैं। 240 फैमिलीज़ जो हैं, हमने ये देखा था कि 240 फैमिलीज़ जो हैं वो मीडियम क्लास फैमिलीज़ हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं, जो स्मॉल प्लॉट्स पे कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन स्मॉल प्लॉट्स में आगे जब वो फर्दर, जब एक फार्मर के जो बच्चे होते हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाती है, तो जो स्मॉल प्लॉट है उसका हिस्सा और भी कम होता जाता है, जिसके कारण जो हिस्सा एक फैमिली को पड़ता है वो इनसफिशिएंट होता है उसकी फैमिली को 2 मील्स भी प्रोवाइड करने के लिए, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट है लो इनकम्स। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बुक में गोविंद एक फार्मर है, उसकी स्टोरी दे रखी है। उसके पास एक स्मॉल प्लॉट था 2.25 हेक्टेयर्स का, और उसके 3 सन्स थे। तो जब गोविंद के बाद जब वो 3 सन्स के बीच में उसकी लैंड डिवाइड हुई तो 2.25 से सबको 0.75 हेक्टर्स मिले। लेकिन 0.75 हेक्टर्स एक फुल फ्लेज्ड एक फैमिली को के कंजम्पशन नीड्स को, की सस्टेनेबिलिटी या सर्वाइवल को नहीं हेल्प कर सकते हैं। तो इससे इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डिक्रीज होती जाती है। अब आगे इनके 3 सन्स के में भी जब इनकी फैमिली में डिवाइड होगा तो वो जो लैंड है वो और रिड्यूस होती चली जाएगी, जो विथ टाइम बहुत कम है। बाकी जो रिच लैंड ओनर्स हैं और मीडियम जिनके पास मीडियम प्लॉट्स हैं मोर देन 2 हेक्टेयर्स, और जो लार्ज प्लॉट्स हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर्स हैं, ऐसी 60 फैमिलीज हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर्स लैंड है, और वो रिच लैंड ओनर्स में आते हैं जो कि लैंडलेस लेबरर्स को हायर करते हैं और वो उनके फील्ड पे उनसे काम कराए जाते हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ द रिच लैंड ओनर्स का जो पार्ट है विलेज के अंदर, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है। अदरवाइज जो लैंडलेस लेबरर्स हैं